कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने आई को इंट्रोड्यूस किया था, तो अब पावर ऑफ आई क्या है इसमें देखिएगा कि आई स्क्वायर हमने कहा था कि -1 है, क्योंकि आई जो था वो √-1 था। अब देखिए पावर कैसे चलेगी। पावर इस तरीके से है कि जब भी आप यहां पर इवन नंबर देखें या ऑड नंबर देखें, ये ऑड है ये इवन है, जब आप ऑड देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर होता है -1, यानी कि ये माइनस आई आएगा। जब भी इसकी इवन पावर हो रही है आई की पावर 4, ये क्या आ रहा है आपका 1, आई स्क्वायर की पावर 2 यानी -1 की पावर 2 दैट इज 1। आई की पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा, इसको आई की पावर 4 इंटू आई लिख सकते हैं, आई की पावर 4 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या हो गया -1 का स्क्वायर यानी कि आई क्यूब कितना आया आई की पावर 5 कितना आया आई की पावर 6 करके देखिए कितना आ रहा है, आई स्क्वायर की पावर क्यूब, आई स्क्वायर कितना था -1, अब -1 का ऑड पावर हमें जानते हैं कि -1 होता है, तो इस तरीके से ये पावर चलती है। अब आई टू द पावर -1 इसका मतलब क्या है, आई -1 का मतलब होता है 1/i। अब इसको ऊपर लाना है तो आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि यहां हुआ है। नीचे वाला क्या होगा आई स्क्वायर, ये होगा -1, ऊपर वाला आई है तो ये -i आएगा। ऐसे आई टू द पावर -2 करेंगे, इसका मतलब है 1/i स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या है -1, तो ये 1/-1 आएगा। ऐसे आई की पावर -3 करेंगे तो ये बेसिकली क्या हो गया 1/i क्यूब, आई क्यूब को हम निकाल चुके हैं -i, तो ये होगा 1/-i, है ना, इस तरीके से। लेकिन अब -i नीचे है तो थोड़ा इसको ऊपर लाने के लिए ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे आएगा आई स्क्वायर, वो -1 होता है, ये माइनस है साथ में तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आई आ जाएगा। आई की पावर -4 करेंगे तो क्या आएगा 1/i की पावर 4, आई की पावर 4 क्या होता है, आई हम यहाँ कर चुके हैं आई की पावर 4, ये होता है 1, तो 1/1 इज 1, है ना। तो जनरल में क्या है, अगर आई की पावर 4k है यानी 4 का मल्टीपल ऊपर है तो ये 1 आएगा, अगर आई की पावर 4k प्लस 1 है तो आई आएगा, आई की पावर 4k प्लस 2 है तो -1 आएगा, और आई की पावर 4k प्लस 3 है तो -i आएगा, ये ध्यान रखिएगा। स्क्वायर रूट किसी नेगेटिव रियल नंबर का, आई स्क्वायर क्या है हम देख चुके हैं -1 है, और -i का होल स्क्वायर क्या होता है, -i का होल स्क्वायर आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है -1, तो इसीलिए आई स्क्वायर -1 -i होल स्क्वायर का भी -1, तो जो स्क्वायर रूट है -1 का वो क्या आने वाला है, -1 का स्क्वायर रूट आपका आएगा i और -i, जो सिंबल है √-1 इसका मतलब हमेशा i ही चलेगा। मैं इसको फिर से बताता हूं आपको, इसका मतलब ये है कि जैसे x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर अगर -1 होता है या x स्क्वायर 1 होता है, एक बार मान लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि x इज इक्वल टू +-1, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो +-1 कहते हैं ना। इसी तरीके से हम जब स्क्वायर रूट किसी नेगेटिव रियल नंबर का निकाल रहे हैं तो जो स्क्वायर रूट है -1 का वो i और -i होगा, लेकिन ये सिंबल चलता रहेगा। अब ये देख रहे हैं कि i और -i ये दोनों ही सोल्यूशन किसके हैं, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी x स्क्वायर इक्वल टू -1 के, दोनों ही ये सोल्यूशन है। तो अगर √3i स्क्वायर करना चाहें तो उसको अलग अलग कर लीजिए, √3 को अलग स्क्वायर करिए, i को अलग स्क्वायर करिए, तो ये i स्क्वायर हो जाएगा -1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 यानी कि ये -3 होगा। ऐसे ही अगर आप इसका करेंगे -√3i का होल स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे -√3 होल स्क्वायर अलग कर लीजिए, आई स्क्वायर अलग कर लीजिए, ये तो प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ये लेकिन -1 रहेगा, तो ये चाहे ये करें या ये करें आपका -3 आ रहा है। तो जो स्क्वायर रूट है -3 का वो क्या आया आपका स्क्वायर रूट, इसका मतलब यही है ना, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं इस स्क्वायर को यहां ले आऊं तो √-3 दोनों में ही √3i और -√3i, तो स्क्वायर रूट जो -3 का है वो √3i है और -√3i। जो सिंबल √-3 है ये केवल हम ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, देखिएगा √-1 इंटू 3 √3 है ना, ये क्या है i,
तो ये √3i है। बेसिकली ये चीज यही है, इसका मतलब √-3 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो किसी भी पॉजिटिव रियल इंटीजर के लिए अंडर रूट माइनस है, इसका मतलब ये होता है अंडर रूट ए बाहर लीजिए, अंडर रूट -1 यहां लीजिए, अंडर रूट -1 मतलब आई। तो कोई भी ऐसी चीज लिखी हो, रूट ए बाहर ले लीजिए, उसके साथ आई लगा दीजिए, ये इसका मतलब होता है। अब हम जानते हैं कि रूट ए रूट बी क्या होता है, ये तो अंडर रूट ए भी होता है किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, ए और बी, है ना। अब ये तब ट्रू होगा जब ए 0 से बड़ा है और बी <0 है, या फिर ए <0 है, बी 0 से बड़ा है। ठीक, ये यहां तक तो ठीक हो गया। लेकिन अगर ए और बी दोनों ही कम है 0 से, तब क्या होगा? चलिए इसको देखते हैं। आई स्क्वायर का मतलब क्या है? इसको आई इंटू आई भी लिख सकते हैं, मतलब अंडर रूट -1 अंडर रूट-1 अंडर रूट-1 अंडर रूट-1 दोनों को अंडर रूट में ले सकते हैं, जो हो गया -1 इंटू -1। अगर हम ये एज्यूम करते हैं तो इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या आएगा, -1 इंटू -1 क्या होता है, अंडर रूट-1, जो कि 1 आ गया। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अभी तक हम बोल के चल रहे हैं कि आई स्क्वायर तो -1 है, यही तो मान के चल रहे हैं, आई स्क्वायर -1 मान के चल रहे हैं, और यहां पर हमने देखा कि ये तो अंडर रूट-1 हो गया, अंडर रूट-1 आ गया। इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसका मतलब ये जो चीज है पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर ए और बी दोनों ही नेगेटिव रियल नंबर है, यानी कि ए <0 है, बी <0 है, तब ये होल्ड नहीं करेगा। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। यदि ए और बी 0 है तो क्लियरली आप देख लीजिए, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, यहां 0 रखिए, अंडर रूट ए बी, तो ये 0 ही आएगा। आइडेंटिटीज कुछ देखते हैं। हमको प्रूव करना है कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर होता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 2, ट्वाइस ऑफ Z1 Z2। इसमें हम जो हमने लॉज पढ़े हैं वो हम लगाएंगे। कैसे? इन दोनों को खोल दीजिए, Z1 Z2 कर दीजिए, Z1 Z2, इसका स्क्वायर का मतलब ये होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, Z1 Z1, है ना, इसको मतलब बेसिकली Z1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया। अब Z2 के मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आ गया। अब इनको ओपन कर दीजिए, Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z2, Z1 Z2 Z2 स्क्वायर, ये आ गया। ये कितना हो गया? ट्वाइस Z1 Z2। हम जानते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ है, Z1 Z2 को Z2 Z1 लिख सकते हैं, तो ये दोनों एक ही हो गए। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 Z1 Z2, ये आपका प्रूफ है। अब आप बोलेंगे इसका प्रूफ ऐसे क्यों किया? क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए इसमें ये लॉज हमें लगाने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। ओके, इसी तरीके से हम Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर करेंगे तो Z स्क्वायर 1 Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2, इसका क्यूब करेंगे तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3, इसका Z1 का स्क्वायर Z2 और Z2 का स्क्वायर Z1 3। इसको माइनस करेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा, बाकी यहां माइनस आएगा, बाकी सेम रहेगा ऊपर जैसा। अगर हम Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर करेंगे तो ये Z1 Z2 प्लस Z1 माइनस Z2। अगर ये देखा जाए कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या अंतर है, तो जितनी भी आइडेंटिटीज हैं रियल नंबर की, मोस्टली इनफैक्ट कहा गया है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ट्रू होती है, लेकिन सारी नहीं होती। अब एक क्वेश्चन है, आपको एक्सप्रेस करना है a प्लस बी आई फॉर्म में इसको, तो कैसे करेंगे? ये -5i इंटू 1/8 आई है, -5 इंटू 1/8 तो -5/8 हो गया, ये i इंटू आई हो गया, आई स्क्वायर यानी -1। इसको कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि इसमें तो अब क्या रियल पार्ट है, क्योंकि ये 5/8 हो गया ना, जिसमें रियल पार्ट है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट के आगे i इंटू 0 लगा दीजिए, तभी ये a प्लस बी आई फॉर्म में बनेगा। इसमें क्या है, आप पहले तो जो टर्म्स हैं इसको ले लीजिए, ये वाले को 1/8 1/8, ये आपका i टू द, ये माइनस आई टू द पावर 3 है, ये i है, ये i क्यूब है ना। तो ये क्या है कि -1 टू द पावर आई क्यूब, अभी हम देख चुके क्या आता है। अगर आप करना चाहें तो इसको अलग से भी कर सकते हैं, -i, अगर अभी याद नहीं आ रहा तो -i इंटू -i, ठीक है। इसको कर दीजिए -1 इंटू -1 इंटू -1 आई क्यूब। आई क्यूब क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर क्या होगा? -1, यानी कि ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा, केवल आपके पास आई बचेगा।
इसी तरीके से ये i है, ये i क्यूब, इसको भी ऐसे कर लीजिए, ये भी i बचेगा और ये भी i। तो अल्टीमेटली ये आपके पास वैल्यू केवल आपके पास आनी है i, जो कि इस तरीके से यहाँ किया गया, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। तो i बचने वाली है, बाकी वैल्यू क्या है 2 और 8 इंटू 8 इंटू 8 3 बार, 8 इंटू 8 इंटू 8, इसको ये है आपका, इसको काटेंगे तो ये आएगा 256, तो 1/256 i, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, ये i क्यूब i टू द पावर 5 आपको याद होना चाहिए। एक और देखते हैं, इसको एक्सप्रेस करना है 5 - 3i होल क्यूब को a प्लस ib के फॉर्म में। अब इसको z1 - z2 का क्यूब तो आप जानते हैं, इसका क्यूब पहले वाले का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब माइनस में आएगा, या माइनस में 3 पहले वन का स्क्वायर, फिर दूसरा वैल्यू, फिर 3 इंटू 5, फिर इसका स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, ये है 125, यहां पर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये i वाले टर्म जो है वो हम एक साथ करेंगे, इसमें केवल i, इसमें i बचेगा, और ये आपका i स्क्वायर -1 हो जाएगा, यानी कि -135, क्योंकि ये 3 3 9 9 3 27 27 5 135, ये आपका 3 3 9 9 3 27 27i। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा -10, फिर -225 और -135, यानी कि -198i। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर एक्सप्रेस करना है आपको a प्लस आई बी फॉर्म में, इसको तो कैसे करेंगे, आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत आसान है। इसको इससे कर दीजिए, फिर इसको इससे कर दीजिए, तो क्या आएगा, अगर आप ये देखें कि इसको मल्टीप्लाई करने से पहले क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है जो थोड़ा सा अलग सा लग रहा है? हाँ जी, ये √-2 है, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, √2 - 2 मतलब √a टाइप कुछ, तो इसको हम कैसे लिखते थे, √-1 है ना, ये वाला तो -1 और ये a √a, यानी कि ये हो गया √ai, ऐसे लिखेंगे इसको। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, √2i। अब हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां इससे करिए, इसको इससे करिए, फिर इसको इससे करिए, फिर इसको इससे करिए, तो यहाँ पर ये वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। जहां पर i स्क्वायर आ रहा है उसको -1 कर देंगे और बाकी इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये -1, तो 6 -6 और ये √2 एक साथ हो जाएगा, ये वाला टर्म एक साथ हो जाएगा i के साथ। चाहे तो √3 कॉमन ले लें, 1 + 2 √2 बचेगा इसमें से, इन दोनों में। अब मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें क्या है कि हम z = a + ib, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा, इसका मॉड्यूलस z यानी कि मॉड ऑफ z, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कोई एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर, जैसे ये है √a² + b², यानी कि मॉड z होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और कॉन्जुगेट क्या होगा, ये तो आपका मॉड्यूलस हो गया, कॉन्जुगेट क्या होगा, z को z बार लिखते हैं, ये कैसे निकलेगा, a - ib, यानी कि a + ib है तो इसका कॉन्जुगेट होगा a - ib, z बार होगा a - ib। जैसे मान लीजिए 3 + i का आपको कॉन्जुगेट निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर और इसके सामने क्या 1, तो 1 का स्क्वायर √10, ये इसका मॉड्यूलस आ गया। 2 - 5i का करना है तो 2 स्क्वायर और -5 होल स्क्वायर, इनको जोड़ के रूट कर देंगे, 229। 3 और ये 1, 3 स्क्वायर है ना, 3 + i। अब 3 + i का आपको ये पूरा बार का मतलब ये है कि इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो 3 + i में केवल ये जो है ना i वाला जो टर्म है उसको माइनस कर दीजिए। ऐसे 2 - 5 है, इसको ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसी ये तो इसमें जो i वाला टर्म है इसको प्लस करते हैं, तो ये तो वैसे रहेगा -5, ये यहाँ पर -3 की जगह +3 आ जाएगा। आप ये देखें, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसी भी नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर z का, उसको हम कैसे देते हैं, z इनवर्स होता है 1/a + ib, और इसको कैसे लिख सकते हैं, a/a + a² + b² + i - b/a² + b²। बेसिकली ये आपको क्या मिला, a - ib/a² + b²। तो z इनवर्स का मतलब ये होता है z बार बाय मॉड्यूलस ऑफ z²। तो अगर आप z बार करेंगे, यानी कि आप एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो मॉड्यूलस है उसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों एक ही बात है। ओके, इसके अलावा कुछ और रिजल्ट भी है, जैसे z1 z2 है, तो z1 z2 का अगर अलग एक साथ मॉड्यूलस करें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, और इनको डिवाइड करें तो इसका अलग इसका अलग, बस ये z2 0 ना हो। z1 z2 का अगर आप कॉन्जुगेट निकालना चाहें तो z1 का अलग से, z2 का अलग से। ऐसी जब ये प्लस होगा तो इसका अलग जब करेंगे तो यहां आपको ये प्लस माइनस ही रहेगा,
बस इसका अलग अलग कर दीजिए, प्लस माइनस देखिए साइन, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। अगर z1 बाय z2 का आप ये निकालना चाहें कॉन्जुगेट, तो z1 का ऊपर z2 का नीचे, z2 नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ये मॉडुलस के लिए, ये कॉन्जुगेट के लिए। ऐसे ही अब हम जरा क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसके एक दो। हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 2 माइनस 3i का। 2 माइनस 3i, अभी आपको जो मैंने एक्सप्रेशन बताया था उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो z बार निकाल लीजिए। z बार क्या होता है, कॉन्जुगेट, मतलब ये जो i वाला टर्म है इसको माइनस का प्लस कर देंगे, ये हो गया। ऐसे ही आप जरा इसका z का अब मॉडुलस निकाल लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर मतलब इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो 2 स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर, तो कितना है 30। तो z बार भी आ गया और इसका मॉडुलस का स्क्वायर भी आ गया। हम z इनवर्स जानते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या जानते हैं, अभी भी हमने सीखा, z बार बाय z का मॉडुलस का स्क्वायर। तो 2 प्लस 3i यहां से ले लेंगे हम, और z स्क्वायर 13 आ गया, तो 2 बाय 13 प्लस 3 बाय 39। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि आप z बार मतलब ये होता है कि सीधा इसका उलट, यानी कि 1 बाय z करना चाहते हैं, 1 बाय z तो ये हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 प्लस 3i से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो ये इसलिए करते हैं कि नीचे वाला हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। 2 प्लस 3i तो ऐसे रहेगा, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्चुअल में 13 ही आएगा, तो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल इक्वल हो गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल, इसमें हमको इनको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, तो ये है, इसका सीधा सा मतलब है नीचे से ये हटा दीजिए, यानी कि इसके आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, 1 प्लस रूट टू आई, 1 प्लस रूट टू आई, मतलब माइनस है ना ये, तो प्लस से करेंगे, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका ये बनेगा 2, क्योंकि रूट टू आई का होल स्क्वायर मतलब होता है 2 और आई स्क्वायर, है ना, आई स्क्वायर होता है -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2। ऊपर का जो है वो यहाँ से आप ले सकते हैं, 3 कॉमन लेके काट सकते हैं, 1 प्लस 2 रूट 2 आ जाएगा। अब आई टू द पावर माइनस 35, इसका मतलब है 1 की पावर 1 बाय आई की पावर 35। इसका मतलब क्या है, आई स्क्वायर की पावर 17 और इंटू आई, है ना। अब ये देखिए ये क्या है, आप ये जानते हैं क्या आता है, अभी भी हमने देखा 4k प्लस 1 4k प्लस 2 में क्या आता है, तो ये आपको मिलेगा सीधा माइनस, तो माइनस दिस विल गिव यू -1, और ये आई है तो ये माइनस आई, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई ऊपर माइनस आई स्क्वायर नीचे, आई स्क्वायर होता है -1 माइनस प्लस आई आ जाएगा। तो ये हमने कुछ और बात की आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की, और भी बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।